हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स इन्फिनिटी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के बारे में। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और अगर मैथ्स आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो कई कारणों में से एक कारण ये हो सकता है कि आपका बेसिक मैथ्स जो है वो कमज़ोर हो। आप लोग बेसिक मैथ्स में कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं और जिसके कारण आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते, या अगर उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ भी जाते हैं तो फाइनली आप आंसर तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि आपका बेसिक मैथ्स कमज़ोर है। साथ ही स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में आप उस बेसिक को पूछ भी नहीं पाते क्योंकि वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और अगर आप उस क्लास में हैं तो सिर्फ आप उसी क्लास का कॉन्सेप्ट अपने टीचर से पूछ पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने बेसिक मैथ्स की एक पूरी सीरीज़ तैयार की है। बेसिक मैथ्स की इस सीरीज़ में आप लोगों को वो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाने वाला हूँ जो कि आपको मैथ्स को अच्छा करने में चाहिए। तो चाहे आप किसी भी क्लास में हैं और 11-12 चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या 5th to 12th आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग बेसिक मैथ्स की ये सीरीज़ ज़रूर देखें क्योंकि इस सीरीज़ में आपको सारा बेसिक मैं कवर करवाने वाला हूँ। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ्स की अपनी क्लास। और बेसिक मैथ्स में हम सबसे पहले देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर लाइन की। व्हाट इज़ नंबर लाइन? तो आप लोगों ने नंबर लाइन ज़रूर पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ आप पढ़ लेंगे और अगर आपने पढ़ रखी है तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं नंबर लाइन में सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर होता है मिड पॉइंट पे वो होता है 0। इसके राइट साइड में जो नंबर हैं 1, 2, 3 एंड अप टू एंड सो, इसमें हम जितना चाहें आगे तक जा सकते हैं। यहाँ -1, -2 एंड -3। तो हम बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल 1, 2, 3 से शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ्स को, ताकि आप लोगों का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो सके और आप अच्छे से आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें कर सकें। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे नंबर्स में क्लासिफिकेशन में जो नंबर आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हैं, ठीक है। नेचर में जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम काउंटिंग करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब है हम जितना चाहें आगे तक काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर काय में आते हैं? नेचुरल नंबर। ये है इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो आपको अगर यही पता नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं या इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप क्वेश्चन में उलझ जाते हो। तो बेसिक का मतलब ही यही है कि आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरू से मैं ये बता रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर में क्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर में 1 से लेके और जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। दूसरा हम लेते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होगा? अब आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ से हमने सारे नंबर ले लिए। उसमें अगर हम एक नंबर और इंक्लूड कर लें 0, अगर हम उसमें एक नंबर और इंक्लूड कर ले 0 तो वो क्या होगा? सेट ऑफ होल नंबर, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू एंड सो। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में सिर्फ एक नंबर ज़्यादा है और वो क्या है? 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में होता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, इंटीजर्स की। व्हाट इज इंटीजर्स?
इंटीजर नंबर। तो हम बात करते हैं इंटीजर नंबर के सेट की। इंटीजर नंबर के सेट में देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 0 और यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं अब नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो क्या हो जाता है, सेट ऑफ इंटीजर। इसको हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से भी। तो आप चाहें तो i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड अप टू एंड सो ऑन इधर और अप टू एंड सो ऑन इधर। मतलब इस तरफ भी -4, -5, -6 कितने भी नंबर आ सकते हैं और इधर भी हम जितना चाहें उतनी काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि n, w और i इन तीनों में से बड़ा सेट कौन सा है? सबसे बड़ा सेट है सेट ऑफ इंटीजर। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। और यहीं पर होल नंबर्स की अगर अपन बात करें तो होल नंबर्स में सिर्फ एक नंबर ज़्यादा है नेचुरल नंबर से, वो क्या है 0। और नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और ये सभी इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं, और इनफाइनाइट सेट हम उसे कहते हैं जिसमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते कितने सारे नंबर्स हैं। तो इसमें हम इन तीनों में हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं। देयरफॉर ये क्या हो गए? इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के बाद हम देखते हैं फोर्थ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो ये देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा आप ठीक से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी डेफिनेशन है। इसमें P/Q टाइप के नंबर होते हैं। P/Q, आप लोगों ने P/Q, P, Q जो है बिलोंग्स टू I, ये जो सिंबल है वो मैं अभी आपको थोड़ा समझाऊंगा। P/Q, P, Q I में से लिए गए हैं और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर P क्या है? न्यूमरेटर है और Q क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, एक नंबर है जो न्यूमरेटर में है, एक नंबर है जो डिनोमिनेटर में है। और ये दोनों नंबर कहाँ से लेना है? ये इंटीजर के सेट में से कोई भी दो नंबर उठा लेना है हमको। इंटीजर के सेट में से हम कोई भी दो नंबर उठा लेंगे, P और Q। ठीक है, चाहे तो 2 और -3, -4 और 7 इस तरीके से कोई भी दो नंबर आप लोगे और उन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे वाला नंबर है, ये जो डिनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए? हमेशा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए उसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं 2/3। 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि P और Q हमने कहाँ से लिए? इंटीजर में से 2 और 3 ले लिए। चाहो तो आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, -5 और 7 आपने ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर हमने लिया 3 तो आप बताइए क्या ये रेशनल नंबर होगा? अगर हम 3 को देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल नंबर के सेट में भी आता है, होल नंबर के सेट में भी आता है, इंटीजर के सेट में भी आता है, लेकिन रेशनल में कैसे आएगा? तो ये रेशनल नंबर भी है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 का मतलब भी क्या होगा? 3 होगा। तो किसी भी नंबर के डिवाइड में या डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए हम एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कोई भी इंटीजर आप उठा लो
तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट अगर आता है तो आप क्या इसको करेंगे, ट्रू। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, क्या ये बात सही है? क्योंकि आप कोई भी होल नंबर ले लो वो रेशनल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हर नंबर के अपोन में हम क्या लिख सकते हैं, 1। अच्छा, कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा? अगर यहाँ लिखा है 2/0, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की शर्त क्या थी, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बिलोंग्स टू है, इसका मतलब होता है p और q कहाँ से लेने हैं, i में से, ठीक है। p और q आते हैं कहाँ से, i से, ठीक है। तो 2,0 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, इन्हें आपको याद कर लेना है, रट लेना है एक तरीके से। जैसे आप 2 से लेके 10 तक का टेबल या 20 तक का टेबल रट लेते हैं बिल्कुल, तो आपको आगे के जो क्वेश्चन है या आगे के जो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, आगे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। इसी तरीके से आपको ये सब बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए बेसिक मैथ्स में हमने सबसे पहले यही देखा है, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो उसकी थोड़ी सी एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है इर्रेशनल नंबर की। वो होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। मैं जानता हूँ आपको पूरा कंप्लीटली अभी समझ में नहीं आया है, तो अभी हम समझेंगे। इरेशनल नंबर हम किसे कह रहे हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। देखो अब हम देखते हैं 1/3। मैंने एक नंबर लिया 1/3, इसका मतलब है ऊपर डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कितना है, 3। तो मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, चलो हम डिवाइड करते हैं। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँ तो ये होगा, सॉरी, हम डिवाइड करते हैं 3 से 1 को, तो ये छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, 0 के बाद पॉइंट लगाया, तो ये कितना हो गया, 10। अब हम 3 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9। 10 में से 9 को अगर आप माइनस करोगे तो अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, 1। अब हम क्या कर सकते हैं, मुफ्त में 0 लगा सकते हैं, ठीक है, मुफ्त में 0 लगाओ। 3 3 जा वापस से 9, 3 3 जा अगर आप वापस से 9 लगाओगे तो 10 आ जाएगा। फिर क्या होगा, सॉरी 9 आ जाएगा, और फिर से क्या होगा, माइनस करोगे वापस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखते हो कि बार बार कितना आता चला जाता है, 0.333 एंड अप टू एंड सो ऑन। तो ये किस तरह का नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पर डेसिमल 3 जो है, डेसिमल के बाद 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं 1/2। 1/2 को अगर आप देखोगे सॉल्व करके, 1 को डिवाइड करना है हमको 2 से, चलो 0 पॉइंट लगाया 2, 2 5 जा 10, कितना आ रहा है हमारे पास, 0.5। क्या आ रहा है, 0.5। ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या 5 के बाद कोई और नंबर आ रहा है, यहाँ पर पूरा जो नंबर है वो खत्म हो जाता है, 5 के बाद आगे कुछ नहीं आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये कैसा है, रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में हम क्या लिखे हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही जो है वो रिपीट होना चाहिए। इस तरह के नंबर जो है वो काय में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इरेशनल नंबर्स में जैसे एक नंबर है 0.132758, और इस तरीके से अगर चलता ही जा रहा है। ये जो नंबर है 0.132758, ये वाला नंबर क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है, और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर।
तो इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? इरेशनल नंबर्स में पाई, √2, √3, √5, etc, ये सारे नंबर काय में आते हैं? इरेशनल नंबर्स में। तो ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनको आप एक बार लिखें, समझें और आपको याद हो जाने चाहिए। तो अगर आप बेसिक क्लियर ही कर रहे हो तो फिर बेसिक अच्छे से ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं। देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल हो तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन पूरी सीरीज देखें, क्योंकि अगर आप बेसिक मैथ्स से देखने आए हो तो इसका मतलब आपका मैथ्स कहीं ना कहीं वीक है। तो कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना, इसलिए आप अगर कुछ चीज़ें आपको आती है तो उसे फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं 6 प्राइम नंबर्स। सॉरी, पहले हम देख लेते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि ये काफ़ी सिंपल है, पर फिर भी मैं एक बार बेसिक बता रहा हूँ तो फिर हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो इवन नंबर्स आपको पता है 2 की टेबल के जितने भी नंबर हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और फिर 12, 14, इस तरीके से जितने भी नंबर आते हैं, तो वो नंबर या तो 2, 4, 6, 8, 10 या वो नंबर जिसके लास्ट में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 0 आ रहा है, वो सारे नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? इवन नंबर, ठीक है। ई को आप इस तरीके से भी याद रख सकते। कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है उल्टा ही चलता है। इवन नंबर्स में हम ओड नंबर्स लिखते हैं, ओड नंबर्स में हम इवन नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आप ई को इस तरीके से याद रखो, E2। ई को किस तरीके से याद रखोगे आप? E2, ठीक है। इवन नंबर्स E2 इवन नंबर्स, ऐसा भी याद रख सकते हो, ताकि आपके माइंड में याद रहे कि इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख ही सकते हो, जैसे 216। यहाँ हम देखेंगे लास्ट में कौन सा नंबर है? 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इवन नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। 250, लास्ट में 0 है तो ये भी इवन नंबर है। तो जो चीज़ थोड़ी आसान है वो मैं थोड़ा स्पीड में बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, एक बार आप पूरा देखें ताकि आपको जो भी कहीं आपकी कमजोरी है वो आप कवर कर सकें। चलो, इवन नंबर्स के बाद हम देखते हैं ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 के बाद एक एक छोड़ते जाओ, 1 के बाद 2 को छोड़ के 3, तो 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्या देख पा रहे हो आप देख पा रहे हो कि 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है, वो सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे? ओड नंबर्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ओड, इसमें आप O1 इस तरीके से याद रख सकते हो। ओड मीन्स O1, तो O कहाँ से शुरू होता है? 1 से। इन दोनों में से कोई भी एक याद रखो, एक 1 से शुरू होता है, 2 से, तो O1 मतलब ओड नंबर 1 से शुरू होते हैं। E2 इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं, और फिर तो हमें एक एक नंबर छोड़ के करना है। तो ये हो जाएंगे ओड नंबर्स, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो। एग्जाम्पल में अगर आपने लिखा है 131, यहाँ लास्ट में 1 लिखा हुआ है। 2, 4, 3, यहाँ लास्ट में 3 लिखा हुआ है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ देख लेते हैं 2, अरे ये तो इवन नंबर है, तो ये वाला नंबर नहीं देखना है, लास्ट वाला नंबर देखना है, ठीक है। तो ETC इस तरीके से जितने भी नंबर जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ओड नंबर। तो काफ़ी सिंपल है ये चीज़ें, लेकिन एक बार बेसिक में बता रहा हूँ तो मुझे बताना ज़रूरी था। सो अब हम देख लेते हैं प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। 7 नंबर जो हमारा है वो है प्राइम नंबर्स। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है प्राइम नंबर्स की,
नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो हम लिख सकते हैं नंबर विच इज नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये थोड़ी सी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है, यहाँ ओनली और लिखेंगे, 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ये वाले नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। तो देखो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो, ठीक है, सारे ही नंबर जो हैं वो 1 से डिवाइड होते हैं, चाहे आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, हर नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 तो बाय डिफॉल्ट सभी को डिवाइड करता है। अब इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, ऐसे नंबर हमारे काय में आएंगे, प्राइम नंबर। तो हम 1 से ही शुरू कर देते हैं। 1, तो 1 के लिए आपको याद रखना है 1 इज नाइदर प्राइम, ना तो ये प्राइम नंबर होता है, नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो 1 के बारे में आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं 2 से शुरू करते हैं। 2 1 से डिवाइड होगा, 1 की बात अब हम आगे नहीं करेंगे, 1 से सभी डिवाइड होते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड करता हो? क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड करता हो 1 के अलावा? क्योंकि 1 के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, देयरफॉर इट इज प्राइम नंबर। तो मैं राइट लगा दूंगा ऊपर ताकि आप समझ सके कौन से प्राइम है और कौन से प्राइम नहीं है। जो प्राइम नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। अच्छा चलो अब देखते हैं 3 को। 3 जो है 1 से डिवाइड होता ही है, 1 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें बात करनी है 2 के बारे में। क्या 2 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, 3 को डिवाइड करता है, हर नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है। तो क्या 4, क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है? नहीं, ये 3 एक ऐसा नंबर है जो खुद को ही डिवाइड करता है, देयरफॉर 3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 4 की बात करें, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, नॉट ए प्राइम नंबर, और जो प्राइम नहीं होगा उसे हम क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। चलो 5 की बात करते हैं। 5 इज ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो 5 भी आप देखो ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से डिवाइड होता है, ना 4 से डिवाइड होता है, देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? अगर एक भी नंबर ऐसा है जो उस नंबर को डिवाइड करता है तो फिर वो प्राइम नहीं होगा। क्या कंडीशन है, जो खुद से ही डिवाइड हो सिर्फ, ठीक है। अच्छा 6 की बात करते हैं। 6 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, नॉट ए प्राइम नंबर। 7 की बात करो, 7 जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, 6 से, ना 7 से। अच्छा आगे मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो 8, अब 8 की टेबल में तो कभी 7 आने वाला नहीं है, या 8 कभी 7 को काट नहीं सकता है। तो जो नंबर है उससे आगे के नंबर की हम बात नहीं करेंगे, उससे पीछे के नंबर हमें सिर्फ देखना है। अच्छा 8 को तो 2 भी डिवाइड कर देता है, 4 भी डिवाइड कर देता है, ठीक है, और 2 और 4 तो करते ही हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई और डिवाइड करे ना करे, 2 जो है, 2 तो हर एक इवन नंबर को डिवाइड करता है। कोई भी इवन नंबर अगर आप लोगे तो 2 से डिवाइड करता है। तो 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। सिर्फ एक अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, वो क्या होता है, 2, ठीक है। चलो ये बात हमें समझ में आई। अब इसके बाद हम बात करें ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स में हमको देखना पड़ेगा कि ये डिवाइड होता है या नहीं डिवाइड होता है। कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 9 की बात करें तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 10 की बात हम नहीं करेंगे। 11 भी क्या है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है,
न 2 से, न 3 से, न 4 से, न 5 से, न आगे किसी से। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 13 की बात करें, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो आपका जो होमवर्क है, आपका होमवर्क जो है इसमें आप देखना, आपके होमवर्क में 100 तक के आपको प्राइम नंबर ढूंढने हैं। 100 तक के प्राइम नंबर आप ढूंढना कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिक जो है वो आपको कितना समझ में आया है वो आपको खुद भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 100 तक के आप प्राइम नंबर इसमें ढूंढना कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बार और देख लो। नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, जो नंबर 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है, मतलब सीधी सी बात है, कोई और नंबर उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद जो है 8 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं हम, विच इज नॉट प्राइम। सीधी सी डेफिनेशन, विच इज नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में इवन नंबर सारे आ जाएंगे, 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर से वो सब आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि सभी 2 से डिवाइड होते हैं। तो अगर आप देखें तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 6 और 8, उसके बाद 9 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप लिख, जो नंबर आपको प्राइम नंबर में नहीं आएंगे वो सब कहाँ आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो अगर आपको प्राइम याद हो गया तो आपको कंपोजिट भी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनका काफ़ी यूज़ होता रहता है, ठीक है। अब हम एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है वो देखने वाले हैं, 9th, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, और इसका यूज़ आगे बहुत सारा होता रहता है, इसलिए इसे आप ध्यान से रखना। को प्राइम नंबर, जब हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं 2/5 प्लस 7/3, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम के कॉन्सेप्ट में हम इसका यूज़ करते हैं को प्राइम नंबर्स का। तो वो देखो क्या होता है, कोई भी 2 नंबर अगर आपने लिए, मैं यहाँ पे 2 जोड़े ले लेता हूँ, 3 और 7, और हमने ले लिया 3 और 9, ठीक है। ये 2 नंबर जो हैं, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ये क्या, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको बस इतना देखना है कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल से कटते हैं या नहीं कटते हैं, या ये कंप्लीटली डिवाइड होते हैं या नहीं। देखो 3/7, 3 को 3 से काट सकते हो और 7 को 7 से काट सकते हो। कोई एक भी ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जो 3 और 7 दोनों को डिवाइड कर सके। देयरफॉर ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि इन्हें कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। यहाँ देखो 3 से अगर हम देखें, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये 3 और 9, 3 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 3 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। तो अगर आप देखें इस तरह के और भी सेट आप दे सकते हैं, 12 और 15, 18 और 13। यहाँ आप देखिए 12 और 15, देखो 12 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। देयरफॉर इट इज, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर नहीं है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 18 और 13 इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, आप ट्राई करके देखना। तो 18 और 13 दोनों किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। देयरफॉर इट इज, ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इजी है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और कुछ एग्जांपल जैसे आप खुद करके देखना, 150 और 130,
क्या ये दोनों किसी एक नंबर से कट रहे हैं? क्या कोई ये दोनों किसी एक नंबर से कट रहे हैं? अगर ये किसी एक नंबर से कटेंगे तो ये क्या होंगे? को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, ये को प्राइम नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा ताकि आप लोग देख सको कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो समझ में आए हैं या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा को प्राइम नंबर्स।